गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। रोजाना बिन नागा सतगुरु के स्वरूप के दर्शन करने से हमारा भाग्य उदय होता है। अगर रोजाना सतगुरु अपनी दृष्टि हमारे ऊपर डालें तो कहते हैं कि हमारा जो कर्मों का लेखा जोखा है वो सदा के लिए खत्म होता चला जाता है। अब संत मंत्र में हमें ये भी समझाया जाता है कि सतगुरु के यदि हम सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करें तो फिर भाई हमारा ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना सिलसिला सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो भाई हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करते होंगे। और ये जानकर बड़ा अचंभा लगेगा आपको कि हम में से बहुत ही कम लोग हैं जो सुबह सुबह रोजाना सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करते हैं। तो क्या सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करना क्या वाकई में ही कठिन है? हाँ भाई, बहुत कठिन है। क्योंकि सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करने से पहले हमें जिन स्थितियों और परिस्थितियों में गुजरना पड़ता है तो हम उसमें खरे नहीं उतर पाते हैं। तो हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने सतगुरु के पास गया और फिर अपनी बारी आने पर वो सतगुरु से कहता है कि सतगुरु जी, मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। तो फिर सतगुरु बोले कि कहो, तुम्हारा क्या सवाल है? फिर वो व्यक्ति बोला कि सतगुरु जी, मैं आपके सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तो फिर सतगुरु उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और वो व्यक्ति फिर बोला हाथ जोड़कर कि हे सतगुरु, मैं ये सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन हर रोज़ करना चाहता हूँ। बिन नागा के मैं ये दर्शन करना चाहता हूँ। फिर उसके इस तरह के विचार सुनकर सतगुरु ने बड़े ही प्रेम के साथ उसको समझाया कि देखो भाई, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, मुझे कहीं जाना है। वो देखो जो सामने व्यक्ति खड़ा है, उससे पूछो, वो तुम्हें बता देगा। और फिर वो व्यक्ति अपने सतगुरु का हुक्म मानकर उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा, नमस्कार किया और कहने लगा कि मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं, कुछ पूछना है। और फिर ये सुनकर वो व्यक्ति चलने लगा और फिर चलते चलते उस व्यक्ति से फिर उसने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और इस बार भी वो व्यक्ति रुका नहीं, चलता रहा और कुछ नहीं बोला। तीसरी बार उस व्यक्ति ने उससे कहा कि मुझे सतगुरु ने कहा है आपसे कुछ पूछने के लिए। और फिर वो व्यक्ति रुका और कहने लगा कि बताओ सतगुरु ने क्या कहा है। फिर वो कहने लगा कि मैं सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे बताएंगे कि सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कैसे होते हैं। तो वो व्यक्ति चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। तभी फिर उस व्यक्ति ने भूमिका बनाई, यानी कि एक कहानी बनाई कि वैसे मैं आपको जानता हूँ, आपकी बाज़ार में शराब की दुकान है ना, सोने चांदी की, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ और कई दफ़ा मैं आपकी दुकान से सामान भी लेकर आया हूँ, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। इस तरह से उसने उस व्यक्ति के आगे कुछ भूमिकाएं बनाई, लेकिन इसका भी उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं हुआ। और उसने कहा कि मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि सतगुरु ने कहा है, इसलिए मैंने आपकी बात सुनी। क्योंकि सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करना इतना सरल नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। और रही बात मेरी कि मेरी कोई दुकान है, तो मेरी कोई दुकान नहीं है। 13 सालों से मैं यहाँ पर
जो सुबह लंगर बनता है उस आटे को रोज मैं मलता हूँ यानी गूंदता हूँ। मुझे ये सेवा मिली हुई है। पिछले 13 सालों से मैं बिन नागा किए ये सेवा कर रहा हूँ और उन 13 सालों से पहले या शुरू से मेरी कोई दुकान रही हो तो मुझे इसका पता नहीं। फिलहाल ना तो मेरी कोई दुकान है और ना ही मेरा कोई परिवार है, क्योंकि मेरे लिए तो ये जो कर्म है यही सब कुछ है। और यहाँ तक सूक्ष्म स्वरूप के दर्शनों का सवाल है तो भाई मैं तो इस समय भी सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कर रहा हूँ। और जब मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ तब भी, क्योंकि जैसे जैसे मैंने उस आटे को मला है, जैसे जैसे उस आटे को गूंदा है, जो मेरे कर्म है, जो मेरी सोच है, जो मैं मेरी है, वो तो पता नहीं कब की समाप्त हो चुकी है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए और अब जो कुछ है वो सब सतगुरु का है। यहाँ तक कि जो मैं सांसें ले रहा हूँ वो भी मेरे सतगुरु की ही हैं। तो ये तो सूक्ष्म स्वरूप के दर्शनों का प्रभाव। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, क्योंकि मृत्यु परम सत्य है, लेकिन मरने से सब डरते हैं। अब सोचो, मरने से लोग क्यों डरते हैं? भाई तुम चाहे डरो चाहे ना डरो, एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। इस सवाल को लेकर यदि तुम सतगुरु के पास जाओ, जहाँ वहाँ जब भी तुम्हें कोई उत्तर मिलेगा तो यही मिलेगा कि तुम्हें तो मरना ही होगा। और जो सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कर लेता है, जो करता है, तो वो कहता है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जो सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कर लेता है तो वो इस मरने में आनंद महसूस करता है। और जो सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शनों का अभिलाषी है तो वो जीते जी मरने की प्रैक्टिस करता है। अब आप सोचो, अगर किसी से कहा जाए कि तुम जीते जी मरने की कोशिश करो तो वो क्या करेगा? वो तो सोचेगा जैसे लोग आत्महत्या करते हैं उसके बारे में समझा रहे हैं। लेकिन नहीं, जीते जी मरने का मतलब है अपने आप को, अपने अंदर उठ रही माया की प्रबल इच्छाओं को सदा के लिए खत्म कर देना। क्या संभव है? कौन नहीं चाहता कि वो अपने अंदर अलग के हिलोरे को रोज ज्वार भाटे की तरह अंदर उठते बैठते चलते फिरते हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं तो वो शांत हो जाएं। हम सभी चाहते हैं, लेकिन किसी की शांत हुई है? नहीं हुई, किसी की भी नहीं हुई। जो माया की जो लहरें हैं ना तो कभी शांत हुई हैं और ना ही होंगी। और ये सतगुरु की कृपा से संभव है कि इस माया के प्रताप से व्यक्ति बच सकता है। और जो माया के प्रताप से बच जाएगा, यानी आत्मा, जो आत्मा है वो सिमट कर आँखों के दोनों केंद्र पर स्थित हो जाती है, वो ही माया के प्रबल प्रताप से बच सकता है। वही जीते जी मरने की प्रैक्टिस कर सकता है, प्रक्रिया है और कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है। जीते जी मरने का मतलब है कि अपने आप को समेट कर 10वें द्वार पर ले आओ, 9 द्वारों से उठाकर 10वें द्वार पर ले आओ। और जो अपने आप को यहाँ पर ले आता है उसे माया की प्रबलता छू नहीं पाती। और यहीं से जीते जी मरने का अभ्यास शुरू होता है। कौन चाहता है? कबीर ऐसा एक आद, कबीर ऐसा एक जो जीवत मृत हुए, निर्बल होए के गुण रवे, जात पेखे सत सोए। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हम में से कोई एक विरला है जो इस प्रकार की तैयारी करता है, जो जीते जी मरता है। कबीर ऐसा एक आद जो जीवत मृतक होए। हम में से कोई एक है जो इस तरह की तैयारी करता है। निर्भय होए के गुण रवे, जत पैखे तत् मोए। वो निर्भय हो जाता है, बिना भय के हमेशा नाम का जाप करता है, नाम की कमाई करता है।
गुरु के गुण गाता है उसे तो हर जगह हरि ही हरि, सतगुरु ही सतगुरु नजर आता है। सतगुरु के दर्शनों के सिवाय कुछ और नजर ही नहीं आता है। ऐसी तैयारी की जाती है जीते जी मरने की तैयारी। और हम जीते जी क्या तैयारी करते हैं? माया इकट्ठी करने की तैयारी करते हैं। हमारे साथ जो हमारा परिवार जुड़ा हुआ है उसको अच्छी अच्छी सुविधाएं मिले और अपने आप की तैयारी करते हैं। मैं मेरी में फंस जाते हैं। एक दुकान है और चाहते हैं कि 2 दुकानें हो जाएं। और फिर यहाँ पर कबीर साहब जी हमें समझाते हैं, समझो कबीर ऐसा एक आद जो जीवित मृतक होए। आप जी फरमा रहे हैं कि हम में से कोई एक ही विरला है जो जीते जी मरना सीख जाता है और उस पर फिर उस माया का प्रभाव नहीं पड़ता है और वो हमेशा ही इन 9 द्वारों से ऊपर उठा हुआ है और ये माया उसे छू तक नहीं सकती और वह निर्भय है, वो डरता नहीं है मृत्यु से। जित मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। सूक्ष्म स्वरूप के दर्शनों की बात करते हो और मरने से डरते हो तो फिर ये तो संभव ही नहीं कि तुम्हें सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन हो जाए। इसलिए भाई जीते जी तैयारी करो। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कहे कबीर गुर परम ज्ञानी सुन मंडल में धरो ध्यान। पिंड परे जीव जे जहाँ जीवत ही लेह राखे तहा। कबीर साहब जी ने इस विषय में बहुत कुछ समझाया है। इस कड़ी में उन्होंने सब कुछ ही बयान कर दिया है। कह कबीर गुरु परम ज्ञानी, ये परम ज्ञान कोई पूरा गुरु ही दे सकता है। गुरु परम ज्ञान आप जी फरमा रहे हैं कि ये जो ज्ञान है तो कोई वक्त का पूर्ण सतगुरु ही दे सकता है। सुन मंडल पर धरो ध्यान, सुन मंडल पर धरो ध्यान, समझने की कोशिश करो। सुन मंडल, सुन मंडल यही वो स्थान, दोनों आँखों के बीच का स्थान, यही 9 द्वारों से ऊपर का स्थान जिसे सुन मंडल कहा गया है। तो यहाँ पर ध्यान धरो। पिंड परे जीव जे है चाहा। जब हम यहाँ पर अपने आप को जोड़ लेंगे तो जब हमारी आत्मा यहाँ पर टिक जाती है, जीवत ही ले राखे, तब हम जीवत ही उस अवस्था में पहुँच जाते हैं। देखो हम आपको एक बात और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अनुभव है कि जब दोनों आँखों के बीच जब हम 10वें द्वार पर पहुँच जाते हैं और हमारा ख्याल जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तब जो बादल हैं जो रुई की तरह होते हैं, सफ़ेद रंग की रुई, और अगर प्रवेश यदि इसके अंदर हो जाए, यानी आत्मा हमारी यदि इसके अंदर प्रवेश कर जाए, तो ध्यान रखना इन सफ़ेद बादलों से आगे, यानी रुई के तरह जो सफ़ेद बादल हैं, इनसे आगे हमें एक परम ज्योति दिखाई देती है। परम ज्योति, और वो ज्योति अजीब किस्म की है, अजीब रंग की है। इसे हम ज़्यादा तो नहीं समझा सकते क्योंकि ये कबीर साहब जी ने फरमाया है। कबीर साहब जी ने अपनी इन दोनों वाणियों में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। पिंड रहे जीव जेतहा, वहाँ पर एक ऐसी ज्योति है जिसे पहले कहा है कि सुन मंडल में धरो ध्यान। जब इस शून्यता से आगे जाएंगे तब वो हमें दिखाई पड़ेगा। और अब इसी को आप सतगुरु का सूक्ष्म स्वरूप कह सकते हो, परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप कह सकते हो। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो फिर हमें अपनी कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि हमें कोई शुद्ध बुद्ध ही नहीं रहती। हम पूरी तरह से ख़त्म हो चुके होते हैं और फिर हमारा नया जन्म हो चुका होता है, क्योंकि हमें नामदान तो मिल गया है गुरु की कृपा से, लेकिन अभी हमारा जन्म पूरी तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि हम सतगुरु के बाहरी दर्शन को पूरा समझ लेते हैं, क्योंकि ये तो सतगुरु के अच्छे दर्शन हैं, ये भी मुबारक हैं, लेकिन असली दर्शन तो हमें अंदर जाकर ही मिलते हैं। और अंदर जाकर हमें तभी मिल पाएंगे जब हम इस माया के प्रभाव से ऊपर उठ जाएंगे, 9 द्वारों से ऊपर उठ जाएंगे,
और शून्य समाधि को जब पार कर लेंगे फिर कहीं हम उसे देख सकते हैं। क्योंकि भाई सतगुरु हमें यह यकीन दिलाते हैं कि तुम अपने पैरों पर चल सकते हो, केवल सतगुरु और कोई नहीं। और जैसे वो व्यक्ति सतगुरु के पास गया और सतगुरु ने अपने एक सेवादार की ओर इशारा कर दिया कि जाओ तुम उससे पूछ लो सूक्ष्म स्वरूप के दर्शनों के बारे में, और उसने भी बड़ी सफलता के साथ समझा दिया कि मैं तो इस वक्त भी सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कर रहा हूँ। और 13 साल पहले जो उसे सेवा मिली थी आटा गूंदने की, जो संगत के लिए लंगर बनता है, उस आटे में ही जब वो गूंदता था तब गूंदते गूंदते उसकी मैं मेरी गूंद गई, मिट गई। क्योंकि भाई सेवा का प्रभाव ये हुआ कि सेवा ऐसी की, सारा अहंकार चला गया, सारी मैं मेरी चली गई, सारी तृष्णाएं, सारी आकांक्षाएं चली गई। और ये सेवा लगातार की 13 साल तक। आप सोचो और देखो कि हम में से भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कई सालों से सेवा कर रहे हैं, और अगर उनके अंदर से मैं मेरी चली गई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिटी है तो उन्हें सोचना चाहिए कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो कहीं कार्रवाई तो नहीं है। क्योंकि उसके बाद भी उससे पूछा कि आपकी फले बाज़ार में सराफे की दुकान है, तो वो बोला मेरी दुकान है ही नहीं, और अगर यदि होगी तो सतगुरु की होगी। और वो सिर्फ कह नहीं रहा है, इस बात का एहसास है उसे, क्योंकि उसने कहा कि मैं सिर्फ तुमसे इसलिए बात कर रहा हूँ जब मुझे पता चला कि सतगुरु ने तुमसे कहा है कि मुझसे सवाल करो, इसलिए सतगुरु का हुक्म है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो भाई अगर हम चाहते हैं बिन नागा अपने सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन रोजाना करें, तो फिर भाई इसके लिए यही है कि भाई जो कुछ जानते हो उसे भूल जाओ और सतगुरु को याद रखो। सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखने की कोशिश करो। केवल यही याद रखो, बाकी सब दुनियादारी इधर उधर की बातें सब भूल जाओ। तो फिर सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन जरूर होंगे, और तुम करोगे भी, रोजाना करोगे।